नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम इतिहास से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? तो ये बताना है कि वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है। इनका दूसरा नाम कौन सा है जिसके नाम से ये फेमस हैं? जेना, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन? तो वर्धमान महावीर किस अन्य नाम से विख्यात हैं? ये विख्यात हैं जैन। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जो लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल? तो ये लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अगर पूछा जाए लाल बाल पाल क्या कौन है, तो लाल बाल पाल में होंगे लाला लाजपत राय, और पाल बिपिन चंद्र पाल, और बाल गंगाधर तिलक। तो ये लाल बाल पाल में तीन होते हैं। यहाँ पे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जी महावीर थे, उनके प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चरवाक या जमाली? तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? चार ऑप्शन दिए हुए, एक सही होगा। तो ये थे जमाली। ये ध्यान रखिएगा, महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? यानी जो प्राचीन मानव था उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, सिंह, घोड़ा? तो ये पालतू बनाया है कुत्ता को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? मनुष्य ने आग का प्रयोग सबसे पहले किस युग में किया था? नवपाषाण युग में, ताम्रपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में या धातु युग में? तो मानव ने आग का सबसे पहले प्रयोग किस युग में किया? ये किया है नवपाषाण युग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है यह क्वेश्चन। मनुष्य ने सबसे पहले आग का प्रयोग किया था नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? यानी मानव ने कृषि का कार्य किस युग से आरंभ किया, ये बताना है। पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या धातु युग? तो मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था नवपाषाण युग से। तो मानव ने कृषि का कार्य आरंभ किया था नवपाषाण युग से। इसी तरीके से इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे, मानव ने आग का प्रयोग भी कब से शुरू किया था? नवपाषाण युग से। यानी कृषि कार्य और आग का प्रारंभ पूछा जाए तो ये नवपाषाण युग में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा या चांदी? तो ये सबसे पहले मानव के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ, चावल, गेहूं, कपास? तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? जौ का। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़,
कोल्डी हवा, बुर्ज होम या दैमाबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पूरा पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल या महापाषाण काल? तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये मानी जाती है कांस्य काल की सभ्यता। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है तो टिक लगाएंगे कांस्य काल की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब हुई थी? 1930 में, 1925 में, 1922 में या 1921 में? तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी सबसे पहले 1921 में। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थल को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो मृतकों का टीला के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? यानी जो मोहनजोदड़ो के टीले की खोज की थी सबसे पहले किसने खोजा था ये बताना है। राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या माधव स्वरूप वत्स? तो मोहनजोदड़ो के टीले की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा इस तरीके से जो टीले थे उनको किसने किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी ये बताना है आप लोग को। मोहनजोदड़ो के टीले की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला था उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या धौलावीरा से? तो जो स्नानागार मिला था ये इसके साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन बताया था कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो मोहनजोदड़ो के जो टीले का खोजने का श्रेय है राखाल दास बनर्जी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कुछ नगर दिए हुए हैं और नदी दी हुई हैं। हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर और लोथल सतलज। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? हड़प्पा रावी सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, लेकिन लोथल सतलज ये सही नहीं है। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से या चौहनुदड़ो से? तो ये कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? ये मिले हैं लोथल से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? यानी कौन से लोग हड़प्पा का प्रयोग नहीं करते थे? ये जो धातु दी हुई इसमें से किस धातु का यूज नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा या लोहा? तो ये किसका यूज नहीं करते थे हड़प्पा के लोग? लोहे का यूज नहीं करते थे, बाकी सोना, चांदी और कांसा का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग देखते जाइए कि अपनी स्कोरिंग कि आपको कितने नंबर्स मिलते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है इसमें। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई?
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या चन्हूदड़ो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो ये मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। जो पुराने सिक्के थे उनको क्या कहा जाता है। प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के या स्वर्ण सिक्के। जो पुराने सिक्के हैं उनको क्या बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है आहत सिक्के। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। जो प्राचीन सिक्के होते हैं उनको बोलते हैं आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो इसका संबंध किस राजा से है। रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त या अशोक। तो इसका संबंध है खारवेल से। अगर पूछा जाए हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो हाथी गुम्फा का संबंध है जो अभिलेख है उसका संबंध खारवेल से है, खारवेल के राजा से है। नेक्स्ट देखते हैं 21, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है उसका संबंध किस राजा से है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन या अजातशत्रु। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध है ये समुद्रगुप्त से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख है उसका संबंध है समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। सबसे पहले जो सिक्के चलते थे उस पर लेख लिखने का कार्य किसने किया, यानी कोडिंग करने का काम किसने किया। गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, ये किया था यवन शासकों ने। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जो गर्तावास है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं बुर्ज़होम कश्मीर से। ये स्थल पड़ता है कश्मीर में। इसके साक्ष्य के लिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या चन्हूदड़ो। तो इसके जो खेत के साक्ष्य मिले हैं ये मिले हुए हैं कालीबंगा से। बी ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है शिक्षक भर्ती के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ये आप लोग क्लास 8th में सबसे पहला ही क्वेश्चन पढ़े होंगे। उसको क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल या प्रागैतिहासिक काल। तो इसको क्या बोला जाता है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। जो आर्य थे भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर हकरापाट या उपरोक्त सभी जगहों पर। तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे हुए थे आके, तो ये बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। जो ऋग वैदिक काल था उसके सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। अग्नि, विष्णु, इंद्र या वरुण। तो ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, ये थे इंद्र। अगर पूछा जाए ऋग वैदिक काल के
सबसे महत्वपूर्ण कौन थे देवता? तो टिक लगाएंगे, ऋग वैदिक काल जो होता है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? जो ऋग्वेद है उसमें जो उल्लेखित नदी है उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी, ये बताना है। गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु? तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये है सरस्वती। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 29 नंबर देख लेते हैं। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की या प्रकृति की? तो ऋग वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? ये पूजा करते थे प्रकृति की। 29 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 30। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? जो ऋग्वैदिक था उसके 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनानी या सोमरस? तो किसका उल्लेख मिलता है? ये मिलता है शूद्र का। 10वें मंडल में अगर पूछा जाए किसका उल्लेख मिलता है तो ये मिलता है जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। तो सबसे पुराना वेद पूछा जाता तो कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ये मिलता है शूद्र का। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो किस वेद में है ये बताना है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। अगर पूछ लिया जाए गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 32। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा? अभी ऊपर हमने बताया सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 34। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ये की गई है यजुर्वेद की। किसकी रचना गद्य पद्य में की गई है दोनों में? ये यजुर्वेद जो है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता है? जो विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद काल में? भूमि, मुद्रा, दास या गाय? तो ऋग्वेद काल में विनिमय के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। जो खरीदारी होती थी उसके लिए विनिमय के लिए गाय का यूज किया जाता, गाय का प्रयोग किया जाता था। ये थे आज के कुछ 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके शिक्षक भर्ती में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो 30 नंबर का जीएस जीके करंट अफेयर्स आता है उसमें 25 नंबर्स आपके आ जाते हैं करंट अफेयर्स से और 5 नंबर का वेटेज आपको हिस्ट्री से मिलेगा। हिस्ट्री में जितने भी पोर्शंस हैं सारी हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके पहले 2 एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंदोलन, विद्रोह दिए हुए और प्रभावित क्षेत्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार, बंगाल में। अगर पूछ लिया जाए फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था
बंगाल में। चुआर विद्रोह हुआ था बांकुड़ा बंगाल में। पाली गरो का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। वेलुथाम्पी विद्रोह हुआ था ट्रावनकोर में। भील विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। और इसी के साथ में रामोसी विद्रोह, ये भी पूछा जाता है, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था पश्चिमी घाट में। ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। इसके पहले बताएं भील विद्रोह, ये भी पश्चिमी घाट में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह हुआ था आसाम। अहोम विद्रोह हुआ था आसाम में। वहाबी आंदोलन हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश। जो वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था और उत्तर प्रदेश, जो प्रभावित क्षेत्र थे बिहार और उत्तर प्रदेश थे। कोल आंदोलन हुआ था छोटा नागपुर, जो पड़ता है झारखंड में। जो कोल आंदोलन हुआ था ये छोटा नागपुर में हुआ था, जो पड़ता है झारखंड में। खांसी विद्रोह हुआ था आसाम में। फैराजी आंदोलन भी हुआ था बंगाल में। जो फैराजी आंदोलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। संथाल विद्रोह बहुत पूछा जाता है, ये हुआ था बंगाल और बिहार में। ये बंगाल और बिहार दो जगह पे हुआ था संथाल विद्रोह। ये है संथाल, इस तरीके से लिखा होता है। संथाल विद्रोह एक हुआ था बंगाल में और बिहार, ये दोनों प्रभावित क्षेत्र थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मुंडा विद्रोह पूछा जाता है, ये हुआ था बिहार में। पाइक विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। नील आंदोलन हुआ था बंगाल में। नील आंदोलन भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पाबाना विद्रोह, पाबाना ये पड़ता है बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे पाबाना एरिया पड़ता है, वहाँ हुआ था। दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार केरल। मोपला विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है, मालाबार केरल। कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। ताना भगत आंदोलन हुआ था बिहार में। तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में। और तेलंगाना आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और यूट्यूब पे आप लोग जैसे ही टारगेट क्लासेस विद हरीश सर सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो इस तरीके से ओपन होगा। वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस पिनअप की गई हैं सारी वीडियोज हमने पिनअप कर दी हैं, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और जो लोग सीटेट जूनियर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर 2.0। वो दूसरे चैनल का नाम बता देते हैं, ये है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर। इसी तरीके से है, उसका लोगो ग्रीन कलर का है, पिंक कलर का है, टारगेट क्लासेस विद हरीश सर। सेम ऐसे ही नाम रहेगा। लास्ट में आप लोग कर दीजिएगा 2.0। लास्ट में क्या करना है? सिर्फ 2.0 कर देना है। वो दूसरा चैनल, वहाँ पे आपको जूनियर लेवल सीटेट जो होता है उसकी तैयारी कराई जाएगी। जूनियर लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैथ, साइंस और एसएसटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगे। और हमारे इस चैनल पे आप लोग को सुपर टेट, केवीएस पीआरटी, DSSB पीआरटी, सीटेट प्राइमरी लेवल, ये सारी क्लासेस और यूपी टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन का स्पेशल एग्जाम होता है पूरे भारत का, उसकी क्लास भी हमारे चैनल पे मिलेंगी। और प्रेजेंट टाइम में ये सारी क्लासेस चल रही हैं।